हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाज स्टडी। इलाज स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने कंप्यूटर के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? यहाँ पे बोला है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है ना। तो पहले हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो मान लो कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम के ऊपर मेरा कुछ डाटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है। जो ये यूनिट ऑफ टाइम है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम के ऊपर कितना जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है। तो सिंपल टर्म में हम ये बोल सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की जो मेनली यहाँ पे कुछ पूछा कि यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, है ना। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ एक्चुअल में किसकी होती है? हमें पता है, जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर पढ़ते हैं। ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड किस में होती है? हमारी हर्ट्ज़ में होती है। ठीक है। क्योंकि वो भी किसके ऊपर काम करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेनली काम करते हैं ना ये चीज़ें सारी। ठीक है। तो जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है, तो हम स्पीड मेज़र करते हैं तो किस में करते हैं? किलो हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़, है ना। तो एक्चुअल में ये क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम पे कितनी जो है सिग्नल है वो क्या कर रही है, एक यूनिट ऑफ टाइम में कितनी बार जो सिग्नल है वो क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है या फिर सेंड हो रहा है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस। यहाँ पे बोला है कि अगर रनिंग कोई प्रोसेस है, ठीक है, उसको मुझे डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए हम लिनक्स टर्मिनल के अंदर कौन सी कमांड लिखते हैं? ठीक है। तो उससे पहले पिछले हमने लेक्चर में देखा था कि उसको जो लिनक्स का टर्मिनल होता है उसमें क्या होता है? डॉलर से स्टार्ट होता है। ठीक है। डॉलर के अंदर आगे हम कौन सी कमांड लिखेंगे? यहाँ पे मेनली हम कमांड लिखेंगे कौन सी? पीएस कमांड। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या देखनी है? रनिंग प्रोसेस देखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीएस। ठीक है। अगर इसके अलावा पूछते हैं कि अगर मुझे प्रोसेस को टर्मिनेट करना होगा, है ना, अगर मुझे किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना होगा तो हम क्या करते हैं? किल कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ नेटवर्क सर्विस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेसेस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं www.google.com, है ना। google.com एक्चुअल में हम लिखते हैं अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है। पर एक्चुअल में होता क्या? हमें पता है कि हमारा सिस्टम काम करता है किस पे? बाइनरी नंबर के ऊपर, 01 के ऊपर, है ना। तो होता क्या, जो हमारा जो हम लिखते हैं google.com, ये कन्वर्ट होता है उसके इक्वलेंट आईपी एड्रेस में। ठीक है। आईपी एड्रेस होगा क्या? ऑब्वियसली 0101 का एक कॉम्बिनेशन होगा जो हमें पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर लेकर जाएगा, है ना। कि लोकेशन पे कोई एक सर्वर होगा उसके ऊपर लेके जाएगा। ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है कि जो हमारा ह्यूमन रीडेबल टू आईपी एड्रेस में कौन कन्वर्ट करता है? ठीक है। तो वो कन्वर्ट करता है हमारा डीएनएस। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। या फिर सर्वर। ठीक है। डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं इसको। तो ये काम करता है हमारा डीएनएस सर्वर बेसिकली। ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन। ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन कौन सी होगी? ठीक है। फर्स्ट लिखा है फाइलज़िला। ठीक है। तो फाइलज़िला एक्चुअल में क्या है? एक हमारा फाइल ट्रांसफर मतलब प्रोटोकॉल पर काम करता है। इसके हेल्प से हम मेनली फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया। सेकंड लिखा है वायरशार्क। तो वायरशार्क होता क्या है? हमारे लिनक्स के अंदर एक टूल है वायरशार्क। ठीक है। जो क्या करता है? पैकेट्स को कैप्चर करता है। ठीक है। हम कहाँ पढ़ते हैं कि नेटवर्क लेयर में क्या होते हैं? जो हमारा डाटा जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जाता है। तो एक लोकेशन के दूसरी लोकेशन पे जो पैकेट्स जा रहे हैं उनको कैप्चर करने के लिए हम जिस टूल का यूज़ करते हैं, वायर शार्क का। ठीक है। हैकिंग वगैरह जो हम हैकर वगैरह होते हैं ना, हैकिंग वगैरह करते हैं, तो वो भी मेनली इन्हीं जो बेसिक टूल होते हैं इनका यूज़ करते हैं फॉर हैकिंग पर्पस। फिर थर्ड आ गया हमारा थंडरबर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे थंडरबर्ड क्या हमारा एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट आंसर। और हमें पता है मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ये हमारा एक ब्राउज़र है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर। ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेसेस होती हैं, इनकी जो एलोकेशन होती है मेनली, है ना, उनको कौन डील करता है उनके साथ? ठीक है। तो आई ट्रिपल इनके साथ डील नहीं करता, IETF भी डील नहीं करता है, WE3C भी इनके साथ डील नहीं करता है। ठीक है। इनके साथ डील करता है IANA। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट आंसर। ठीक है। IANA की फॉर्म के बारे पूछ लेते हैं, इंटरनेट असाइंड नंबर्ड अथॉरिटी। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी के बारे पूछ लेते हैं। इसके अलावा W3C की पूछ लेते हैं। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इनकी फुल फॉर्म्स है। नेक्स्ट आ गया व्हाट डज GPL मीन इन फ्री सॉफ्टवेयर वर्ड। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर वर्ड में GPL का मतलब क्या होता है? ठीक है, GPL स्टैंड फॉर GNU पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, GNU पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया हमारा नंबर C करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, है ना। अब हमें पता है हेक्साडेसिमल कहाँ से होते हैं, 0 से लेकर F तक चलते हैं हमारे हेक्साडेसिमल, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हमें देखना है कि जो हमारा F से आगे कोई भी हमारे नंबर दे रखा होगा ना, तो वो सारे के सारे इनवैलिड में काउंट किए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो C D E F के अंदर आता है ना। B C D ये भी F से पीछे आते हैं, ठीक है। E F अब यहाँ पे लिखा है G, ठीक है। तो सिंपली G क्या है, उस हेक्साडेसिमल की रेंज के बाहर चला गया, तो ये क्या हमारा एक इनवैलिड हेक्साडेसिमल है, या फिर इसको बोले हम नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग पढ़ते हैं? एंकर टैग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा B करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा नॉट एन असेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, असेंशियल कंपोनेंट नहीं है फॉर डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हमें पता है कम्युनिकेशन के टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है, एक तो मीडियम चाहिए होता है। मीडियम आइदर क्या हो सकता है, गाइडेड या अनगाइडेड, है ना। गाइडेड हम बोलते हैं वायर्ड मीडियम को, ठीक है। वायर्ड मीडियम जैसे हमारी कोएक्सियल वायर आ गई, ट्विस्टेड पेयर वायर आ गई, ठीक है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल आ गई, है ना। तो ये सारी गाइडेड आ गई। इसके अलावा अनगाइडेड में हमारा वाईफाई आ गया, ठीक है। इसके अलावा ब्लूटूथ आ गया, ठीक है। इसके अलावा जितने हमारे वायरलेस नेटवर्क है, रेडियो कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव, ठीक है, ये सारी सारी जितनी भी आएगी हमारी, है ना। तो ये सारी क्या आती है हमारी अनगाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हमें मीडियम की जरूरत तो पड़ेगी। इसके अलावा प्रोटोकॉल, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे लेके जाएंगे, कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड आ गया हमारे पास मैसेज। अब कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है, एक बंदा दूसरे से बात करे, दूसरा पहले बंदे से क्या करे, बात करे, है ना। तो ये तो तीनों आगे हमारे इसेंशियल कंपोनेंट। एक प्रोग्राम कोई इसेंशियल कंपोनेंट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा D करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज यूज फॉर UTP केबल। UTP केबल एक्चुअल में पूछा कि कौन सा कनेक्टर यूज़ करता है। अब UTP किस तरह की केबल हमारे पास, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और ये कहाँ यूज़ होती है, बेसिकली नेटवर्किंग में, है ना। तो नेटवर्किंग में हम कौन सा जो करेक्टर है वो पढ़ते हैं RJ45, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं जो हमारा रिजर्व जैक होता है ना 45, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस चेंजेस इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन को चेंज करता है उसके डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो कौन करता है, हमारा डिजिटाइजर। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक्स इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर लॉज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ऐसा, अब सिंपल यहाँ पे हिंट दे रखा है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम को बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में कई बार की पॉइंट्स दे रखे हैं, बस हमें उनको उनको चेक करना होता है। जैसे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम, ठीक है। हम सिंपली प्रोग्राम क्या पढ़ते हैं, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ गया द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल जो हमारा PC होता है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, पर इनमें कौन सी चीज़ नहीं होती है। फर्स्ट लिखा है मॉनिटर, सेकंड लिखा है रैम, फोर्थ लिखा है माइक्रो प्रोसेसर, और थर्ड लिखा है मॉडम, ठीक है। तो मॉडम एक्चुअल में हमें क्या पड़ता है, मॉडम हम आजकल तो सिस्टम जैसे हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ तो प्री बिल्ड आती हैं, है ना। पर अगर इसके अलावा हमें जो पुराने सिस्टम के साथ डील करें तो ठीक है, उनके साथ क्या करता था, हमें मॉडम अलग से परचेज करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है जो हमारा नॉर्मल सिस्टम यूनिट होता है ना, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें तो बाकी होती हैं। मॉनिटर भी होता है, ठीक है, रैम भी होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। पर मॉडम क्या, अगर मुझे इंटरनेट यूज़ करना है तो हम मॉडर्न का बेसिकली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स रोज इन अ स्प्रेडशीट, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ रोज दे रखी हैं, तो पूछा कि बोला है कि स्प्रेडशीट में कितनी रोज हो सकती हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में नियरली अबाउट 1 मिलियन होते हैं, है ना। अगर हम किसी और की बात करें, ठीक है, जैसे जो हमारा हम पढ़ते हैं ना 1 2 3 करके, लोटस 1 2 3 करके, है ना, ठीक है, XLS करके पढ़ते हैं अलग अलग, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, हमारी रोज़ होती हैं, ठीक है। तो अब कॉमनली रो की बात करें स्प्रेडशीट में कितनी होती है, तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर 65536। नेक्स्ट आ गया
व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांसमिशन स्पीड इन बीपीएस यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ट्रांसमिशन स्पीड, है ना। तो ट्रांसमिशन स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली उसका बॉड रेट बोलते हैं, है ना। तो वही लिखा है, जब हम बिट्स पर सेकंड में डाटा कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा बॉड रेट है वो कितना चलता है, ठीक है, कितने बिट्स पर सेकंड पे चलता है, ठीक है। तो वो आगे हमारे पास वो आता है हमारे पास 9600, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ अ क्लास सी नेटवर्क। ठीक है, तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है क्लास सी नेटवर्क का। अब उसके जितने भी नेटवर्क की बिट्स होती हैं ना, ऑक्टेट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं उसके मैक्सिमम उस पर फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है। तो वो कितना आ जाता है हमारे पास 255.255.255 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सिंपली ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, अब मॉडम का नाम ही होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर, ठीक है। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या हो रही होती है, हमारी मॉड्यूलेशन होती है। और डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जब वही एनालॉग सिग्नल हमारे पास आता है, ठीक है, उसी मॉडम के पास, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फर्दर डिजिटल सिग्नल में। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, डीमॉड्यूलेशन करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। यहाँ पे लिखा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली डील करती है, रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फिर डीवीडी। ठीक है, तो हमें पता है कि सीपीयू के साथ डायरेक्टली डील, वैसे तो हमारे रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर के बाद कैश आता है। अभी इन दोनों में ये दोनों ऑप्शन ही दे रखे थे, तो सिंपली हम टिक करेंगे रैम के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा करेक्ट। नेक्स्ट आ गया, इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल। तो हमें पता है हेडर और फुटर हमें कहाँ पे विजिबल होते हैं, हमारे प्रिंट लेआउट व्यू के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं, जब मान लो हम क्रॉप करते हैं किसी इमेज को, तो उसका मतलब ही कहता है कि हम इन अनवांटेड जो पार्ट है इसको हटा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल शॉर्टकट की पूछी है सेंटर अलाइनमेंट की, ठीक है। तो शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, कंट्रोल प्लस ई। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरी। ठीक है, कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरी, तो इसके लिए हम कौन सा चार्ट पढ़ते हैं, कॉलम चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। जब भी मेनली कंपेयरिंग की बात आती है तो हम कॉलम चार्ट भी मैक्सिमम टाइम पे वो आंसर करेक्ट होता है। नेक्स्ट आ गया, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। ठीक है, अब सिंपली मुझे काउंट करनी है न्यूमेरिक वैल्यूज, है ना, न्यूमेरिक एंट्रीज काउंट करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन पढ़ते हैं, काउंट फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये बार पूछ लेते हैं कि अगर हम मुझे नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करनी है, ठीक है, तब हम कौन सा मतलब कौन सा फंक्शन पढ़ते हैं, तो हम काउंटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। अगर मुझे न्यूमेरिक प्लस दोनों मतलब न्यूमेरिक और जो मतलब नॉन एम्प्टी सेल को छोड़ के बाकी सभी काउंट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम काउंटा फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ फीचर दैट डिस्प्ले ओनली द डाटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बिहाफ पे वैल्यूज शो करवानी है, तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, फिल्टरिंग बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ टेबल एंड ग्राफ कैन बी डन यूजिंग। ठीक है, जो हमारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, तो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस कहाँ पे हम करते हैं, मेनली एक्सेल के अंदर अपने, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, सी डी एंड डीवीडी ड्राइव आर द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, अब ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे स्टोरेज मीडिया के, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा आएगा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम। ठीक है, पी रोम की फुल फॉर्म पूछी है। फर्स्ट लिखा है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, थर्ड बी सेकंड लिखा है परफेक्ट रीड ओनली मेमोरी, थर्ड लिखा है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फोर्थ लिखा है प्रोग्रेसिव रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो पी रोम की फुल फॉर्म हमें पता है क्या होगी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया रोम। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, अब रोम क्या एक हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है। मान लो कि जो रोम के अंदर होता क्या हमारा, ठीक है, रोम के अंदर जो हमारा फर्मवेयर होता है, ठीक है, वो पड़ा होता है, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए, रोम रोम क्या होता है हमारे पास, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है, कि वो क्या होता है मेमोरी, मतलब जो उस मेमोरी के अंदर जो भी उसके अंदर रोम के अंदर डाटा होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है, ना कि टेम्परेरी होता है लाइक रैम हमारी।
नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ वॉलेटाइल चिप दैट टेम्परली स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को कौन स्टोर करता है? ठीक है, और वो भी किस तरह की मेमोरी है? वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है? हमारी रैम होती है। ठीक है, तो सिंपली आएगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, डाटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा रिकॉर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इस उनको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलेंगे, ट्रैक बोलेंगे, रिंगर्स बोलेंगे, सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे रिंग्स की बात की है तो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कंप्यूटर किस तरह की लैंग्वेज समझता है? हमारी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे क्या लिखा होगा? बाइनरी लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी आएगा डायरेक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।